हूं नवजोत रंधावा। छठ यानी कि दुनिया का इकलौता ऐसा महापर्व जिसमें भक्त और भगवान के बीच और कहीं कोई नहीं होता। होती है तो सिर्फ आस्था, भक्ति और विश्वास की डोर। देश में इस पर्व की रौनक दिखने लगी है। घरों से लेकर घाटों तक भक्ति आस्था में लोग डूबे हुए हैं और ये पर्व नहीं बल्कि महापर्व कहलाता है। इसमें छठी मैया भगवान सूर्य की पूजा का खास महत्व है। तो व्रत से कैसे मिलेगी छठी मैया की कृपा, कैसे आप सूर्यदेव को प्रसन्न कर सकते हैं, किस मंत्र से संतान सत्ता का सुख प्राप्त हो सकता है, क्योंकि ये सूर्य से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। उगते ढलते सूर्य को अर्घ देने का विधान क्या है, इसका महत्व क्या है, सब पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जाने माने ज्योतिष आचार्य रहेंगे जिनसे छठ पर्व के हर पहलू पर आज बात होगी। तो लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा जो कि पूरी तरह से ग्लोबल हो चुका है। 4 दिनों के इस महापर्व की धूम दिल्ली और बिहार से लेकर विदेशों तक में नजर आ रही है और इस पर्व में सूर्यदेव और उनकी बहन छठी मैया की पूजा का विधान है और कहा यह जाता है कि इस व्रत का जिक्र रामायण और महाभारत में भी मिलता है। ये सूर्य की उपासना का पर्व है, ये नदियों की वंदना का पर्व है, ये प्रकृति के पूजन का पर्व है, माँ षष्ठी की आराधना का पर्व है। ये महापर्व कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। 4 दिनों तक चलने वाले छठ पर्व में सूर्यदेव के साथ उनकी पत्नी उषा और प्रत्युषा को भी अर्घ देने की परंपरा है। सूर्य की पत्नी उषा को उदय और प्रत्युषा को अस्त की देवी माना गया है। छठ पूजा के दौरान पहले दिन नहाए खाए तो दूसरे दिन खरना की परंपरा है। वहीं तीसरे दिन शाम में सूर्य को अर्घ तो चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। ये जो पूजन है सूर्य से ही आशीर्वाद लेने का है। संतान की उत्तम स्वास्थ्य और आयु के लिए पति पत्नी के बीच में प्रेम भाव वृद्धि रहे और सौभाग्यशाली स्त्री सदैव रहे, इसके लिए इस व्रत और उपवास को किया जाता है। और कोई व्यक्ति जीवित ऐसा नहीं है जिसके जीवन में उतार चढ़ाव ना आता हो। तो सूर्य को, उगते सूरज को जो जल देने का, अर्घ देने का, कच्चे दूध को जल के साथ में अर्घ देने का जो विधान है वो जीवन के चढ़ाव को दर्शाता है। और साथ में उस समय भगवान सूर्य अपनी प्रथम पत्नी उषा के साथ मौजूद होते हैं। तो उनका पूजन करने से, सूर्य के सपत्नीक पूजन करने से व्यक्ति को लाभ मिलता है। ऐसे ही जिस समय सूरज ढल रहा होता है उस समय अपनी दूसरी पत्नी प्रत्युषा उनके साथ में होते हैं, इसलिए उनको अर्घ दे के उनका पूजन करने से भी सूर्य की पूजा की संपूर्णता प्राप्त होती है। छठ पूजा के दौरान छठी मैया की पूजा होती है। उन्हें लेकर कई मान्यताएं हैं। कहा जाता है कि वो ब्रह्मा जी की मानस पुत्री और सूर्य देव की बहन है। इन्हीं को प्रसन्न करने के लिए छठ पूजा होती है। पुराणों के अनुसार जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे तब उन्होंने अपने आप को 2 भागों में बांट लिया था। ब्रह्मा जी का दायां भाग पुरुष और बायां भाग प्रकृति के रूप में सामने आया। प्रकृति देवी के छठे अंश को ही मातृ देवी या देवसेना के रूप में जाना जाता है। प्रकृति का छठा अंश होने के कारण इनका एक नाम षष्ठी भी पड़ा, जिन्हें छठी मैया के नाम से पुकारा जाता है। कात्यायनी माता का साक्षात अवतार और सूर्य देव की बहन मानी जाती हैं षष्ठी देवी। षष्ठी देवी का ही लौकिक नाम छठ मैया कहलाया गया है और ऐसा माना जाता है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में छठे दिन उसका भाग्य लिखा जाता है। तो अपने संतान के उत्तम सौभाग्य, उत्तम जीवन की कामना के लिए और अपने जीवन में अगर किसी प्रकार की ऊपर नीचे जीवन चल रहा है या किसी प्रकार की कमी आ रही है तो षष्ठी मैया का, छठ मैया का पूजन करने से निश्चित प्रभु का लाभ मिलता है, जीवन के सारी कठिनाइयों का अंत होता है। इसलिए छठ मैया या षष्ठी मैया का पूजन किया जाता है। देश में उत्सव के रंग बिखरे हैं। छठ पूजा को लेकर भी रौनक है। लोगों में
गजब का उत्साह है। भला हो भी क्यों ना, इस व्रत से जुड़ी मान्यताएं और परंपराएं युगों युगों से चली आ रही हैं। मान्यता है कि त्रेता युग में भगवान राम ने अपने राज्य की स्थापना और संचालन से पहले सूर्य देव की उपासना की थी। लंका विजय कर लौटने के बाद प्रभु श्री राम ने राम राज्य की स्थापना का संकल्प लिया और इसके साथ ही 6 दिनों बाद यानी कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी को उपवास रखा था। साथ ही कहा जाता है कि द्वापर युग में सूर्य पुत्र कर्ण जल में खड़े होकर सूरज को अर्घ दिया करते थे। वहीं एक मान्यता ये भी है कि अंगराज कर्ण की सूर्य उपासना की वजह से ही बिहार झारखंड के कई क्षेत्रों में सूर्य की पूजा की परंपरा है और छठ पर्व की परंपरा की यहीं से शुरुआत हुई। इसी तरह महाभारत से जुड़ी एक मान्यता ये भी है कि द्रौपदी अखंड सौभाग्य की कामना के लिए इस तिथि पर व्रत रखकर ये पर्व मनाया करती थी। ये त्योहार पूरे परिवार, विशेषकर बच्चों के आरोग्य और सफलता की मंगल कामना का भी पर्व है। छठ से जुड़ी धार्मिक मान्यताओं पर श्रद्धालुओं की आस्था अपार है, तो वहीं दूसरी ओर छठ त्योहार और सूर्य उपासना का वैज्ञानिक महत्व भी कम नहीं है। पृथ्वी पर ऊर्जा यानी शक्ति का एकमात्र स्रोत सूर्य ही है। ऐसे में ये समय, ये व्रत ऊर्जा, आरोग्य, संतान और सत्ता के सुख का वरदान पाने का बिल्कुल सही समय है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए छठ पर्व के महत्व को जानेंगे, समझेंगे, इसके पीछे की कथाएं क्या हैं उसको भी समझेंगे और साथ ही साथ क्योंकि छठ पर्व केवल बिहार और आसपास के इलाकों में होता है, लेकिन अगर भगवान सूर्य की कृपा आपको पानी है तो फिर आप कैसे इस समय में पूजा अर्चना कर सकते हैं, ये सब जानेंगे। देश के तमाम ज्योतिषाचार्य, जाने माने ज्योतिषाचार्य हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। 2 खास मेहमान स्टूडियो में, प्रतीक भट्ट जी और साथ ही साथ आचार्य राज मिश्रा और वान्या आर्य जी और साथ ही साथ डॉक्टर नितिशा हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं। सबसे पहले आचार्य राज मिश्रा, आपके पास आना चाहूंगी, क्या कथाएं इससे जुड़ी हुई हैं? कहा यह जाता है कि सबसे पहले माता सीता ने छठ पर्व किया था। बिल्कुल, अगर मैं नवजोत जी बात प्रारंभ करूं तो मैं कहूंगा शायद ब्रह्मांड इससे जुड़ा हुआ है। मैं एक कथा की बात नहीं करूंगा। मुझे लगता है कि सूर्य के बिना किसी के लिए भी जीवन जीना संभव नहीं है, तो इसलिए पूरा ब्रह्मांड इससे जुड़ा हुआ। और मैं जानता हूं कि छठी ही एक ऐसा पर्व है जिसको बेशक आपके यहां किया जाता हो या ना किया जाता हो, लेकिन इस पर्व के दिन सूर्य की आराधना करके आप जीवन में वो प्राप्त कर सकते हैं जिसके लिए आप उत्सुक हैं। क्योंकि आप एक बात ध्यान रखिएगा, अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकली ही बात करूं, ज्योतिष वेद का सबसे महत्वपूर्ण अंग है और उसकी पहली रचना, अगर मैं वशिष्ठ जी से पहले बात करूं, अत्रि से पहले बात करूं, पाराशर जी से पहले बात करूं, व्यास जी से पहले बात करूं, तो उसका प्रमुख आचार्य सूर्य को माना गया है। तो अगर जीवन में कुछ भी मुझे प्राप्त करना है तो सूर्य ब्रह्मांड की आत्मा है और उनकी आराधना करके हर व्यक्ति कुछ प्राप्त कर सकता है। तो मैं धन्यवाद एक बार जीएनटी का फिर से करते हुए, और मैं चाहूंगा कि आप अपने घर पे बैठे हुए हैं लेकिन सूर्य को आप भी प्रसन्न करना चाहेंगे, क्योंकि प्रसिद्धि तो आपको ही प्राप्त करना है। तो आइए हाथ जोड़ करके एक बार सूर्य की आराधना कर लेते हैं और फिर इसकी पौराणिक कथाओं पर चर्चा करेंगे। ओम हे सूर्यो सहस्रेशो तेजो राशि जगत्पते अनुकंपमये मयाम देवा गृहाणर्घं दिवाकरः। बोले सूर्य भगवान की जय। तो इसकी पौराणिक कथा को लेकर बात करें, एक बात नवजोत जी, और इस टाइम के व्रत त्योहार जो भी है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण है। इस टाइम के ही वो व्रत त्योहार हैं जो कामनाओं को पूर्ति कराने वाले हो कि 12 वर्ष बाद और कई वर्षों बाद बृहस्पति अतिचारी होकर के उच्चस्थ होकर गोचर कर रहे हैं। अगर मैं छठी के पौराणिक कथा की बात करूं, भगवान राम सबसे पहले, माता जानकी ने तो इस व्रत को किया ही था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन भगवान राम जब रावण पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं और उनको पता है कि रावण पर विजय प्राप्त करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उसने काल को भी अपने बस में कर रखा है, ग्रह तो उसके सामने कुछ थे ही नहीं, इंद्र इत्यादि उसको देखकर थर्राते थे, तब सबसे पहले अपने कुल के कुल यानी यहां भानुकुल कमल दिवाकर श्री रामचरितमानस के अंदर चौपाई आती है, भगवान सूर्य की आराधना करते हैं और समुद्र में खड़े होकर के भगवान सूर्य की आराधना करते हैं। समुद्र के समीप खड़े होकर के भगवान सूर्य की आराधना करते हैं
और वहां से आदित्य हृदय स्तोत्र, जिसका आप सभी लोग जानते हैं, भगवान राम श्रद्धा से उसका उच्चारण करते हुए सूर्य की सबसे पहले षष्ठी तिथि के दिन वास्तविकता में पूजन करते हैं। कर्ण के बारे में आप सब लोग बाकायदा द्वापर युग में, अगर मैं त्रेता युग से फिर द्वापर युग की तरफ आऊं तो कर्ण को आप सभी लोग जानते हैं, जो षष्ठी के दिन वो हमेशा सूर्य की आराधना करते थे, लेकिन षष्ठी को विशेष जल में खड़े होकर के और सूर्य की आराधना, और इसीलिए उनके अंदर इतनी ताकत थी कि भगवान कृष्ण को भी पता था कि कर्ण को मारना इतना आसान नहीं है। अगर उसके साथ श्राप कनेक्टेड नहीं होता, भगवान अगर अर्जुन के साथ नहीं होते तो शायद मुश्किल था। और वो कथा अगर मैं बताऊं छोटी सी, कि जब अर्जुन एक बाण मारते थे तो कर्ण थोड़ी देर, कर्ण का रथ पीछे जाता था, थोड़ी दूर पीछे जाता था, और जब कर्ण बाण मारते थे तो अर्जुन का रथ वहां स्थिर रहता था। अर्जुन ने कहा, देखो प्रभु, मेरे बाणों में कितनी ताकत है, मैं बाण मारता हूं तो कर्ण का रथ पीछे जाता है। तो भगवान ने थोड़ा हनुमान जी को इशारा किया कि थोड़ा ध्वज से उतर जाओ, और कर्ण ने अगला बाण मारा तो अर्जुन का जो रथ है वो कई कोस पीछे चला गया। तो वास्तविकता में वो किसका प्रभाव था? वो सूर्य का प्रभाव था। तो इस व्रत को सभी लोगों ने किया है और इस व्रत का जो प्रभाव है बहुत बेहतर है। इस पर हम आगे डिटेल में और चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपने बताया कि कथाएं किस तरीके से, पौराणिक कथाएं जो इसके साथ जुड़ी है, लेकिन मैं प्रतीक जी आपके पास आते हुए, अब क्योंकि सूर्य से सीधा कनेक्शन होता है, तो इस समय ग्रह दशा सूर्य की कैसी चल रही है ये भी बताते चलिए। देखिए, इसके पहले एक बात बताना चाहेंगे, मुंगेर और बेगूसराय के एरिया में जिस तरह से छठ मनाया जाता है, पूरे विश्व में वैसा कहीं नहीं मनाया जाता। कहते हैं यही वो एरिया है जहां पर सीता माँ ने पहली बार माँ छठ का व्रत किया था। दूसरी कथा, कहते हैं देवासुर नाम के दैत्य से जब सब लोग परेशान थे तो कहा गया देवताओं की पत्नियों को, आप छठी मैया से आशीर्वाद लीजिए और एक अच्छे पुत्र की कामना करिए और छठी के दिन पूरा व्रत रखिए। उन सब ने ये किया। उसके बाद एक तेजस्वी पुत्र पैदा हुआ जिसने वध किया देवासुर का। तो इसके पीछे इस तरह की तमाम कथाएं हैं। अब आपकी बात कर लेते हैं सूर्य के जो सूर्य का हिसाब किताब, क्योंकि सूर्य का आपके जीवन में सबसे ज्यादा प्रभाव है, क्योंकि ऑक्सीजन वो दे रहे हैं, आरोग्यता वो दे रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन वो दे रहे हैं, संतान वो दे रहे हैं, इच्छा शक्ति वो दे रहे हैं, आत्मबल वो दे रहे हैं, पिता वो हैं जिसका पिता सक्षम सबल, जिस घर में ऐसी जगह पे आप पैदा हो रहे हैं आपका जीवन बेटर हो रहा है। तो सूर्य बहुत इंपॉर्टेंट हो चलते हैं। इस समय नीच की स्थिति में है, अपनी नीच की राशि तुला में प्रवेश कर गए हैं। इसको मैं दो तरह से देखता हूं ज्योतिष शास्त्र में, क्योंकि मैंने देखा जितने सेलिब्रिटीज हुए हैं उनके तुला का नीच का सूर्य है बहुत पावरफुल रहे हैं, लेकिन मेटलिस्टिक लाइफ में सूर्य एक तपस्वी राजा है, एडमिनिस्ट्रेटर हैं। तो इस समय जो है एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़े बहुत इश्यूज रहेंगे। ये जो काल पड़ता है अमूमन, क्योंकि छठ के टाइम पर सूर्य नीच के हो जाते हैं, कभी कभी ऐसा नहीं भी होता है, क्योंकि करीब करीब 13 अक्टूबर से लेकर 13 नवंबर तक हर साल सूर्य नीच के रहते हैं। तो ये एक काल पीरियड रहता है जिसमें अमूमन 99%, 98% केसेस में छठ की पूजा होती है और छठ में सूर्य नीच का होता है। तो सूर्य ही नीच के हैं, तो इस दौरान की गई पूजा और किसी की दशा चल रही है वो ज्यादा लाभकारी हो जाती है, क्योंकि जब कोई प्लैनेट थोड़ा सा पीड़ित है तब आप उसको अर्घ दे रहे हैं, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं, तो वो इतना ज्यादा प्रभावी हो जाता है कि आपकी जीवन की समस्त समस्याओं को खत्म कर देता है। बिल्कुल। चलिए वान्या जी, अब मैं आपके पास आती हूँ। कथा हमने सुन ली और सूर्य का महत्व क्या है ये भी जान लिया, लेकिन सबसे अहम होता है इस पूरे पर्व को किस शुद्धता के साथ करना और किस परंपरा के साथ करना। कौन कौन से ऐसे नियम हैं, क्योंकि कहा जाता है कि सनातन धर्म में बहुत सारे ऐसे उपवास पर्व बताए गए हैं जिसमें अलग अलग तरह के होते हैं, लेकिन ये अगर आप छठ कर रहे हैं तो ये बहुत टफ, बहुत डिफिकल्ट माना जाता है, क्योंकि एक लंबा व्रत और उसका पालन आपको करना पड़ता है। स्वच्छता, निर्जला, स्वच्छता, साफ सफाई, सब कुछ, हर चीज का ख्याल रखना है। जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। सबसे पहले JNT के माध्यम से आप सभी को मेरा नमस्कार। ये जो पर्व है ये प्योरिफिकेशन ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल के लिए ही किया जाता है। इस पर्व में स्वच्छता का बहुत ही ज्यादा और बहुत ही खास जो है अपने आप में ध्यान रखा जाता है। स्पेशली जो व्रती होती है इस पूरे पर्व में जो है वो जमीन पर सोती है। इस पर्व में जो भी पकवान बनते हैं, जो भी खाना बनता है, वो सारा का सारा चूल्हे पर बनता है, ना कि गैस पर। अगर किसी कारणवश चूल्हा नहीं भी अवेलेबल है तो नए गैस के चूल्हे पर आप जो है इसको बना सकते हैं। मिट्टी के चूल्हे पर आम के पत्तों की आम की लकड़ियां जो होती है, सूखी लकड़ियां, उस पर जो है ये पर्व करा जाता है।
इसमें व्रती को अपनी साफ सफाई का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है। और खाना बनाने से पहले जो इस व्रत का खरना, जिसका मतलब ही जो है पूरा प्योरिफिकेशन ही है, तो खाना बनाने से पहले भी व्रती जो है अपना नहाने धोने का ध्यान रखती है। घर की सफाई एक बार नहीं 10-10 बार पूरे घर की सफाई होती है। पूरा ये 4 दिन जो होता है एक पूरा सात्विक लाइफस्टाइल जो है उस घर के अंदर जो है फॉलो किया जाता है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं जीएनटी के माध्यम से बताना चाहूंगी कि इसमें उगते सूरज के साथ साथ डूबते सूरज की भी आराधना होती है। लेकिन ये जो डूबते सूरज की आराधना है, इसका लॉजिक क्या है? देखिए, इसमें बहुत सारे मीनिंग्स जो है हम इससे जो है कंक्लूड कर सकते हैं। इसका सबसे पहला मीनिंग ये है कि जरूरी नहीं है कि जब हम डूबते सूरज को भी प्रणाम करते हैं, तो जब भी हम अपनी लाइफ में, अपने जीवन में किसी भी टफ सरकमस्टांस में होते हैं, तो भी हमें लोगों की, ईश्वर की सपोर्ट हमेशा मिलती है। दूसरा है कि टफ परिस्थितियों से हमें जीवन में घबराना नहीं चाहिए। हर काली रात के बाद एक सुबह जरूर आती है। जब हम उगते सूरज को प्रणाम करते हैं तो हम एक न्यू बिगनिंग में भी एक न्यू बिगनिंग का वेलकम करते हैं। बुरे वक्त में उस मनुष्य का भी जो है हमें जीवन में साथ मिलता है, जो विपरीत सर्कमस्टांसेस ड्यू टू एनी रीजन हमारे लाइफ में चल रहे होते हैं। अभी कुंडली में भी जो है ट्रांजिट में जो है सूर्य अभी नीच के चल रहे हैं, तो सत्ता में आपको जैसे बहुत ज्यादा उथल पुथल, और स्पेशली जिनकी कुंडलियों में भी सूर्य जो है वो अच्छे नहीं है। ये बहुत अच्छा टाइम है, आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, लेकिन इस टाइम पर जो है अगर आप सूर्य की आराधना करते हो, सूर्य की उपासना करते हो, ये जो त्योहार है ये सूर्य को नमन है, ये प्रकृति को नमन है, नदियों को नमन है। प्रकृति के पीछे जो हमारी कृतज्ञता है और आभार है, उसके लिए हमारे लिए एक थैंक्स गिविंग है सूर्य देव को, कि हम आपको जो है थैंक यू बोलते हैं कि आपकी वजह से ही जन जीवन चलता है, आपकी वजह से ही सत्ता चलती है, और आपकी वजह से ही हम अपने जीवन में आरोग्य रहते हैं, आपकी वजह से ही हमें पिता का सुख मिलता है। बिल्कुल। सूर्य का जो रिलेशन है हमने जैसे बताया कि हर चीज से है, लेकिन इस समय कैसे नितिशा जी आपके पास आते हो, क्योंकि मैंने जिस बात का जिक्र किया कि बहुत ही सीमित, जैसे बिहार में आजकल अगर देखा जाए तो हालांकि काफी जगह पर लोग, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में भी हम देख ही रहे हैं कि किस तरीके से घाट सज रहे हैं, यहाँ भी लोग इस पर्व को मनाने लगे हैं। लेकिन ये समय कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, सूर्य को अर्घ देना कितना इंपॉर्टेंट है, और अगर कोई इस उपवास को नहीं भी कर रहा, छठ नहीं भी मना रहा, तो क्या वो भी अर्घ दे सकते हैं? जी, थैंक यू नवजोत जी, और जीएनटी के सभी दर्शकों को राधे राधे और जय मां पीताम्बरा। देखिए, पहले तो जो छठी मैया है वो प्रकृति रूप में है, और साथ ही साथ ब्रह्मा जी की मानस पुत्री भी है। अगर हम उनकी बात करें तो वो छठी मैया के 6 भुजाओं वाला उनका रूप है, जो बिल्ली यानी छोटे से शेर पर विराजमान है। उनके हाथों में कमल, एक बालक, फल और वर मुद्रा में है, यानी संतान को अगर हम देखते हैं तो माँ हमें प्रकृति के साथ साथ हमारी वंश वृद्धि, संतान वृद्धि में भी हमें बढ़ोतरी देती है। साथ ही साथ अगर हम प्रकृति की बात करें तो जितना भी बीज है, जितना भी पेड़ पौधे का अंकुरन है, वो उन्हीं से हो रहा है। और सूर्य देवता की अगर हम बात करें तो सूर्य देवता ही जब निकलते हैं, जब सूर्योदय होता है, तो प्रकृति अपने नए रूप में आती है, यानी जो बीज है वो अंकुरित होने शुरू हो जाते हैं। तो सब कुछ प्रकृति मैया यानी षष्ठी मैया से हो रहा है और सूर्य देवता से हो रहा है। साथ ही साथ नवजोत जी, हमारे घर में जब संतान पैदा होती है तो छठी वाले दिन हम उसकी कुंडली भी बनाते हैं। तो छठी मैया की पूजा हमारे घरों में, सबके घरों में होती है, लेकिन तब होती है जब बच्चा छठे दिन में आता है, यानी 6 दिन का हो जाता है। लेकिन अगर हम लोग सभी लोग छठी मैया की पूजा करने लगे तो एक तो सभी के घरों में जो संतान प्रॉब्लम, हार्मोन्स की प्रॉब्लम या हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम्स है, ये दूर होंगी, क्योंकि सूर्य देवता को हड्डियों का भी देव कहा गया है। और हार्मोन्स डिसबैलेंस के लिए भी छठी मैया की पूजा के लिए से हम अपने हार्मोन डिसबैलेंस को भी दूर कर सकते हैं। साथ ही साथ सूर्य की जो हमें मिलने वाली ऊर्जा है, जो हमें विटामिन डी वगैरह सब दे रही है, उसमें भी हमारी बढ़ोतरी होगी, कार्यों में सफलता आएगी, नई शुरुआत मिलेगी लोगों के। जो जॉब्स में, जो बिजनेस में लोगों को प्रॉब्लम्स आती है, जो सरकार में लोगों को प्रॉब्लम्स आती है, वो भी दूर होंगी। अगर हम एक वो डालें कि सूर्य अगर लग्न में होता है तो हमें आत्मविश्वास देता है, नेतृत्व करने की क्षमता देता है, बहुत ज्यादा निर्णयात्मक कार्यों में आगे बढ़ा देता है। वहीं अगर वो दशम स्थान में हो जाता है, दिग्बली हो जाता है, तो राजयोग, सरकारी पद, सरकार में बहुत ऊपर ले जाता है। तो सूर्य पूजा से अगर हमें नेम, फेम और सरकार में राजकीय पदों में प्रतिष्ठा मिल रही है,
तो सूर्य पूजा सभी के लिए अच्छा है। बिल्कुल। और षष्ठी जी की पूजा से भी हमारे हार्मोनल डिसबैलेंस, साथ ही साथ वंश वृद्धि में भी हमें सहायक है। बिल्कुल। इसलिए मैं चाहूंगी कि चलिए। सभी लोगों को ये पूजा करनी चाहिए। चलिए, अब हम छठ पर्व की जब बात हो रही है, राज जी आपके पास आऊंगी, उससे पहले एक बार प्रतीक जी आपके पास आते हुए, 4 दिन, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, एक बार बता दीजिए किस किस दिन क्या क्या होता है, कैसे नियमों का पालन करना है। पहला दिन नहाए खाए, आपको निश्चित तौर पर सूर्य को अर्घ देना है, पूजा उपासना करनी है। इस दौरान सूर्यास्तक का पाठ, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया जा सकता है। दूसरा दिन भोग लगता है, खरना का भोग लगता है, खीर गुड़ की बनाई जाती है, उसमें निश्चित तौर पर आप प्रसाद में वितरित जरूर करें। और उसमें खास तौर से आपको कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखना होता है, जो होता है घी और उससे बनी हुई रोटियों का ख्याल रखा जाता है। दूसरा दिन इसको समर्पित है। तीसरा दिन संध्या अर्घ को है, नदी या तालाब में खड़े होकर अर्घ देनी चाहिए, पूरा परिवार अगर करे तो बहुत अच्छा। चौथा दिन ऊषा अर्घ और पारण का होता है। कहा जाता है 36 घंटे का निर्जला उपवास पूरा होता है तो उसके बाद आप पारण कर रहे होते हैं। इस दौरान आपको सूर्य से संबंधित चीजें जैसे गेहूं हो गया, बाजरा हो गया, गुड़ हो गया, उसका दान, अपना जो भोग है सबको वितरित करना और गरीबों को कुछ वस्त्र दान देने चाहिए। इन 4 दिनों में कहीं ना कहीं आपको कंटिन्यूअस हर दिन अर्घ देने के बाद कुछ दान जरूर करते रहना चाहिए जो सूर्य से संबंधित हो। सूर्य का दान दवाएं भी हैं। कोई व्यक्ति अगर किसी चीज से पीड़ित है और दवा लेने में असमर्थ है, उसे आप वो दे सकते हैं। सूर्य की चीजें कृषि रिलेटेड भी हैं, वो दान से दे सकते हैं। सूर्य की चीजें गेहूं भी है, गुड़ भी है, वो दान दे सकते हैं। और उसके साथ साथ तांबा दान दे सकते हैं, कुछ नहीं तो तांबे का गिलास दान दे दिया। इस तरह की चीजें 4 दिन अगर आप फॉलो करते हैं, निर्जला व्रत का पारण करते हैं, तो जो भी मनोकामना है वो पूर्ण होती है। और कहते हैं माँ छठी का प्रताप इतना है, जो कि मैं आपसे एक बार कह भी रहा था नवजोत जी, कि अगर आप देखें तो पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा IAS पैदा होते हैं उत्तर प्रदेश से, नंबर 1 पे, नंबर 2 पे बिहार से। और ये पर्व पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड, कलकत्ता में बहुत जोर शोर से मनाया जाता है। सूर्य महाराज की अच्छी विशेष कृपा कृपा रहती है है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में। और आप इसकी मतलब कि कहीं ना कहीं महानता देखिए। मैं मतलब बड़ा मुझे गर्व होता है ये देखते हुए, सुनते हुए, इस्लाम धर्म के लोग बिहार में जो पालन करते हैं वो भी ये व्रत रखते हैं। अपने आप में तमाम लोगों को जोड़ने वाला ये व्रत है। बिल्कुल। अब सबसे अहम ये होता है आचार्य राजमिश्रा जी, अर्घ देना। देखिए, आप लोग हमेशा ये बताते हैं कि सूर्य को अर्घ दीजिए, आपका सूर्य मजबूत होगा, लेकिन यहाँ पर डूबते सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है। इकलौता ऐसा पर्व है जहाँ डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाता है, उसके मायने क्या है? यही हमारे सनातन की एक ही परंपरा और एक सुंदरता है। नवजोत जी, मैं 2 चीजें आपको यहां बताना चाहूंगा अर्घ से पहले। आप सोचिए, अगर अंग्रेजी में, क्रिश्चियनिटी में कोई बूढ़ा हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? ओल्ड कहा जाता है। अन्य धर्मों के अंदर भी इसी प्रकार किसी व्यक्ति को उस शब्द से संबोधित किया जाता है जो बेहतर नहीं। ओल्ड मतलब वो बूढ़ा हो, किसी काम का नहीं रह गया। लेकिन हमारे सनातन धर्म में क्या कहते हैं? वृद्धा, वो बढ़ गया। हाँ। हमारे यहाँ की ये परंपरा है कि हम वृद्ध को भी वृद्धा, बूढ़े आदमी को ओल्ड नहीं कहते, पुराना नहीं कहते। पुराना कहने की परंपरा नहीं है हमारे यहाँ, वृद्ध कहने की परंपरा है हमारे सनातन में कि वो बूढ़े होने का बढ़ गए, उनको हम छोटा करके नहीं आंकते हैं। और यही यहां दिखाया जाता है कि हम सिर्फ उसका सम्मान नहीं करते हैं जो सिर्फ जीवन में राइज कर रहा है, जीवन में आगे बढ़ रहा है। हम उसका भी सम्मान करते हैं जिसकी जो परिस्थिति के अंतर्गत, जिसकी परिस्थिति उस योग्य नहीं है कि वो अपने आप को बहुत ज्यादा सम्मानित महसूस कर सके। तो हम हर व्यक्ति को सम्मान, हम डूबते हुए को भी सम्मान देते हैं और हम उगते हुए को भी सम्मान देते हैं। यह हमने दिखाया कि हमारे यहां सम्मान की परंपरा दोनों तरफ से रही है। खैर, उस पर विस्तार से एक बार चर्चा किया जाए तो हाँ, उषा और प्रत्युषा दोनों की चर्चा की जाती है कि डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने का तात्पर्य है, उषा उनकी जो पत्नी है और प्रत्युषा जब उगते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। क्योंकि ये पूरी परंपरा नहाए खाए से प्रारंभ होकर के नहाए खाए, फिर खरना, फिर सजिया अर्घ और फिर भोरवा अर्घ, ये 4 प्रकार की परंपरा का पालन किया जाता है। और मैं जब छठ की
की वास्तविकता में बात करता हूं नवजोत जी, तो जो मैं व्रत की कल्पना करता हूं सदैव कि व्रत को किस प्रकार किया जाना चाहिए, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार की साधना किया जाना चाहिए, तो मुझे वो सिर्फ छठ के अंतर्गत ही वास्तविकता में नजर आता है। क्योंकि किसी व्रत को करने से पहले हम जनरली जब व्रत करते हैं तो क्या होता है, कल हमारा व्रत है तो आज हम क्या प्रारंभ करते हैं, आज खूब दबा के रात को खा लो क्योंकि कल हमको भूखे रहना है। लेकिन एक छठ का व्रत ही इस प्रकार का व्रत है कि कब जिस दिन नहाए खाए उस दिन क्या खाने का नियम है, नियम है कि आपको घिया खाना होगा, आपको पीली दाल यानी चने की आपको दाल का सेवन करना होगा। चने की दाल बृहस्पति तत्व को रिप्रेजेंट करता है, घिया बुध तत्व को रिप्रेजेंट करता है। आप अपनी बृहस्पति की जो ऊर्जा है शरीर के अंदर उसको आप जागृत करते हैं ताकि आप व्रत के अंदर व्रत के लिए तैयार हो सके और आपकी आत्मा सात्विक हो सके। फिर दूसरे दिन आप पूरा दिन व्रत करते हैं, दूसरे दिन पूरा दिन व्रत करके शाम को क्या खाना खाया जाता है, पूरे दिन कुछ नहीं खाना है, पानी भी नहीं पीना है। रात्रि को खाना क्या खाना है, रसियाउर कहा जाता है, गांव में जो गुड़ का चावल बनता है ना उसको रसियाउर कहा जाता है, वो बना करके और उसके साथ रोटी। सायंकाल में आपको वो भोजन करना है, वो आपके मंगल तत्व को स्ट्रांग करेगा और गुड़ के अंदर सूर्य तत्व पाया जाता है, उसको आपके स्ट्रांग करेगा। मंगल तत्व स्ट्रांग होने से आपकी भक्ति करने की जो ऊर्जा है वो आपको प्राप्त होने जाएगी, उससे आप करेंगे। फिर उसके बाद जाकर के आप सांझी अर्घ में क्या करते हैं, जो रात्रि को अर्घ दिया जाता है उसको आप किस प्रकार से करते हैं, आप रात्रि को दुग्ध से अर्घ प्रदान करते हैं और दुग्ध से रात्रि को जो अर्घ, दोनों अर्घ के नियम डिफरेंट हैं। तो छठ पर्व में उगते और ढलते सूर्य को अर्घ देने का क्या है विधान, इसी पर चर्चा हम कर रहे हैं। और इस दौरान कैसे आप अपने सूर्य को मजबूत कर सकते हैं, किस तरीके से आप उपासना आराधना कर सकते हैं, तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े। एक बार वाने जी आपके पास आते हुए, राज जी आप अपनी बात पूरी कीजिएगा क्योंकि आपने कहा था दोनों विधान अलग अलग है, मैं उस पर आप पर आऊंगी। लेकिन उससे पहले वाना जी, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि व्रत नहीं कर पा रहे, लेकिन बावजूद इसके क्या हम इस समय में, क्योंकि ये 4 दिन का पूरा पर्व है, क्या हम इस समय में अपने सूर्य को मजबूत कर सकते हैं, क्या कुछ करना चाहिए इस समय जो व्रत नहीं कर रहे वो? जी, जो लोग भी व्रत नहीं कर रहे हैं उनसे मैं ये कहूंगी कि एटलीस्ट आप अर्घ जो है वो सूर्य को आप जरूर दें। इन 4 दिनों में अर्घ की बहुत ज्यादा महत्वता होती है। अगर आप ढलते सूरज को भी अर्घ देते हैं तो जीवन में जब भी हमारे पास विपरीत परिस्थितियां, टफ सर्कमस्टांसेस आते हैं तो ईश्वर हमारे साथ खड़ा होता है। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हम उगते हुए सूरज का सम्मान करते हैं तो हमें उनकी विदाई, जो ढलता हुआ सूरज है, उसका भी सम्मान करना चाहिए। मंत्र कुछ इस प्रकार है, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम छठी मैया नमः, ओम हिरण्य गर्भे नमः। आपको ये सारे मंत्र जो हैं करने हैं। जल में जो है आप थोड़ा सा कुमकुम डाल सकते हैं, थोड़ा सा लाल फूल डाल सकते हैं। और जो इसके अर्घ होते हैं, जो छठी मैया के अर्घ होते हैं, जो सूर्य देव के अर्घ होते हैं, इसमें जो है दूध भी डलता है जल में। जो तीसरे दिन का जो अर्घ का विधान होता है उसमें दूध डलता है, गंगा जल डलता है, सूप होता है, सूप की टोकरी होती है, उसके अंदर फूल रखे जाते हैं, फल रखे जाते हैं, सिंगाड़े रखे जाते हैं, मूली रखी जाती है, केला रखा जाता है और नारियल रखा जाता है। ये सारी चीजें, और कमर तक आपको जो पानी का लेवल होता है वो आपके कमर तक आना चाहिए। तो ऐसे करके इसमें जो इम्पोर्टेंस है वो ईस्ट से लेकर वेस्ट डायरेक्शन, सनराइज से सनसेट, सनसेट से सनराइज, सभी डायरेक्शंस में जो है आप अर्घ दे सकते हैं। और इसमें जो है आप जब अर्घ देंगे तो उसके बाद प्रसाद वितरण आप जरूर करें। आप नहीं भी कर रहे हो व्रत, कोई बात नहीं, लेकिन आप अर्घ जो है जरूर दो। उनके मंत्रों का जाप, आदित्य हृदय स्तोत्रम, सूर्य अष्टकम, सूर्य सहस्त्र नाम का पाठ जो है बहुत ही ज्यादा अच्छा है। ये सारी चीजें जो है आप करें अपने घर के ईस्ट डायरेक्शन में बैठ के। और सूर्य को थैंक्स गिविंग इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सूर्य देव का धन्यवाद करना इस दिन बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपकी वजह से ही हमारा ह्यूमन लाइफ का धरती पर एग्जिस्टेंस है और सर्वाइवल। तो इसलिए इस तरह से आप अर्घ जरूर दें और उनको थैंक यू जरूर बोलें। ठीक है, अब आपने अर्घ की बात की, मैं नितिशा जी के पास जाऊं उससे पहले जरा राज जी, आप चर्चा कर रहे थे कि नियम बहुत अलग अलग हैं डूबते और उगते सूर्य को अर्घ देने के लिए, और उन नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। जरा एक बार हमारे दर्शकों के लिए बता दीजिए दोनों के नियम क्या क्या है। देखिए, अगर उगते और डूबते, मैंने स्टार्टिंग से नियम की बात की है, और अगर मैं नहाए खाए के दिन के मैंने नियम को आपको चर्चा किया, खरना के दिन आपको क्या करना चाहिए। अच्छा, खरना के दिन एक बड़ा डिफरेंट, नहाए खाए के दिन बड़ा डिफरेंट है कि चावल कौन सा प्रयोग किया था, अरवा चावल, जो बिल्कुल उसी वर्ष में चावल हुआ हो
उस चावल के प्रयोग का विधान है। अच्छा, जिस दिन सजिया अर्घ रात्रि को दिया जाता है उस दिन शास्त्रोक्त नियम है कि जो अर्घ में लोटा प्रयोग किया जाता है वो लोटा स्पेशली स्टील का होना चाहिए या चांदी का होना चाहिए, तांबे के लोटे का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि उस दिन जो अर्घ देने का विधान है वो दुग्ध से अर्घ देने का विधान है। और दुग्ध से अर्घ दे करके हम क्या करते हैं, जल के अंदर खड़े होकर के दुग्ध को अस्त होते हुए सूर्य को, जब ढलते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं तो हम अपनी मानसिक शक्ति के लिए सबसे पहले प्रार्थना करते हैं, क्योंकि बहुत सारी जगह पर इस प्रकार की है कि हमारे सम्मानीय जो उपासक हैं वो क्या करते हैं कि पूरी रात जल में खड़े रहते हैं और सुबह जब सूर्य उदय होता है तो वहां अर्घ दे करके और फिर अपने व्रत को संपूर्ण करते हैं। अब धीरे धीरे परंपराओं में थोड़ी कमी आई है, रात को थोड़ी देर खड़े होना या फिर सुबह जाकर के खड़े होना, लेकिन पहले ये परंपरा थी और अभी भी कुछ जगह पर यह परंपरा है कि पूरी रात्रि। तो खड़े होने के लिए हमको क्या चाहिए, पूरी रात्रि हम जल के अंदर खड़े रह सकें उसके लिए हमको क्या करना चाहिए, हमारी मानसिक शक्ति दृढ़ होनी चाहिए। मानसिक शक्ति को दृढ़ करने के प्लैनेट कौन है, चंद्रमा है, जो मानसिक शक्ति प्रदान करते हैं। तो फिर कच्चा दूध, स्पेशली गाय का दूध हो तो उस दूध के माध्यम से श्रद्धा पूर्वक जो है वो अर्घ प्रदान किया जाता है। और जनरली ये नियम है कि जब अर्घ रात्रि को दिया जाता है तो वो अर्घ पश्चिम की तरफ मुख करके दिया जाए, इस प्रकार का विधान। अच्छा, सुबह अर्घ का डिफरेंट विधान है। हाँ। सुबह जो अर्घ दिया जाता है उसमें तांबे के लोटे का प्रयोग किया जाता है। सुबह अर्घ के अंदर जो टोकरी तैयार की जाती है, रात्रि के अर्घ का बहुत बड़ा विधान नहीं है, लेकिन सुबह के अर्घ का बहुत बड़ा विधान है। सुबह के अर्घ के अंतर्गत आपको टोकरी में गन्ना जरूर रखना होता है, आपको खीरा रखना होता है, आपको शकरकंदी रखना होता है, आपको सिंगाड़ा रखना होता है, आपको नींबू रखना होता है, कुछ जगह पर आपको हल्दी इत्यादि रखना होता है, आपको भींगे हुए चने रखने होते हैं, ये सारी चीजें आपको रखनी होती है। और तांबे के लोटे से आपको अर्घ देना होता है और अर्घ के समय भी उसके अंदर गुड़ इत्यादि का प्रयोग करके हम सूर्य को अर्घ देते हैं। तो दोनों के जो अर्घ का विधान है वो बिल्कुल डिफरेंट है। अच्छा, दोनों के अर्घ में आप सोचिए, रात्रि को आपने जब प्रयोग किया है तो क्या किया है, रात्रि को अर्घ देते हुए आपने सबसे पहले अपनी मानसिक शक्ति के लिए चंद्रमा को स्ट्रांग करने के लिए दुग्ध से जल के अंतर अर्घ दिया है। और जब सुबह आप अर्घ दे रहे हैं तो तांबे के पात्र से अर्घ दे रहे हैं, और वो तांबे के पात्र में भी स्पेशली आप गुड़ का प्रयोग करते हुए अर्घ दे रहे हैं, जो कि पूरी तरह मंगल और सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। तो आप अपनी आत्मशक्ति के लिए उनको ताकत देने का प्रयास करते हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि उपासना हम सूर्य की कर रहे हैं, लेकिन हम इसी दौरान अपने तमाम ग्रहों को, सभी ग्रहों को और अपनी आत्मा और मन को ताकत दे रहे हैं। अपनी 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्म इंद्रियों को भी ताकत दे रहे ये हैं। अपने आप में आपको ताकतवर बनाता है। इतना लंबा उपवास जब आप करते हैं। नितिशा जी, इसमें जैसा सभी लोग बता रहे हैं कि दान का बहुत खास महत्व होता है। दान कब और कैसे देना चाहिए, कौन सा दान होना चाहिए? जी, थैंक यू नवजोत जी। और देखिए, सूर्य प्राण शक्ति है, हमारी आत्मिक शक्ति है। तो सूर्य से संबंधित हम जितना भी दान करते हैं वो हमारे नवग्रहों को संतुष्ट करता है। नवग्रहों के राजा है सूर्य, तो जब राजा प्रसन्न होंगे तो हमारे नवग्रह प्रसन्न होंगे। जैसे गुरु के साथ जब सूर्य मिलते हैं तो गुरु आदित्य योग बनाते हैं, बुध के साथ बुद्ध आदित्य योग बनाते हैं, मंगल के साथ वीर साहस योग बना देते हैं। तो ऐसे ही वो जिस ग्रह के साथ जुड़ रहे हैं उस ग्रह से अच्छी ऊर्जाएं हमें प्रदान करते हैं। तो सबसे पहले मैं यही कहूंगी, अगला साल 2026 भी शुरुआत होने वाली है, जिनके अंक अगर टोटल आएगा तो सूर्य का नंबर आ रहा है 1 नंबर। तो सभी को सूर्य उपासना, सूर्य देवता को जल देना, ये तो करना ही चाहिए। साथ ही साथ ओम गुरिनी सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, आदित्य हृदय स्त्रोत, राम रक्षा स्त्रोत, ये जरूर पढ़े। ये साल आप लोगों के लिए बेहद शुभ जाएगा अगर आप सूर्य उपासना करते हैं। साथ ही साथ अगर मैं दान की बात करूं तो लाल वस्त्र है, प्रकृति से जुड़ी जितनी भी चीजें हैं, जैसे स्पेशली गेहूं, जौ, अनाज, इसका दान जरूर करें। गुड़ का दान करें। शहद हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त होती है जो हमेशा शुद्ध मानी जाती है, शहद का दान करें। सर्दियां आ रही हैं तो अगर हम इन चीजों का दान करते हैं तो सूर्य देवता और सूर्य से जुड़े जो नवग्रह हैं वो भी प्रसन्न हो जाते हैं, और हमारी स्मरण शक्ति, हमारी तेज शक्ति, चेहरे की जो तेज है, जो शरीर में हड्डियों में जो जिनको पेन रहता है उनका पेन तक समाप्त हो जाता है। तो सूर्य उपासना से वैसे भी हमें बहुत कुछ मिलता है, लेकिन सच्चाई और अनुशासन के साथ नियमित दिनचर्या को बिताते हुए अगर हम सूर्य उपासना करते हैं, पिता की सेवा करते हैं, तभी हमें सूर्य की ऊर्जा प्राप्त होती है। बिल्कुल, लौटूंगी आपके पास एक बार। प्रतीक जी, आपके पास आते हुए कौन कौन से ऐसे अहम क्षेत्र हैं जहां पर सूर्य लीड करते हैं, और अगर हमें उन क्षेत्रों में तरक्की चाहिए तो क्या किया जा सकता है? कोई भी क्षेत्र हो, जीवन का कोई भी समस्या हो, उसके लिए सबसे
अच्छा मंत्र ओम षष्ठी देव्याय नमः। इस मंत्र का पाठ करिए छठ पूजा के दिन, निरंतर करिए, 108 बार करिए। उसके बाद ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का पाठ कर सकते हैं। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, क्योंकि श्री रामचंद्र भगवान ने भी ये मंत्र का पाठ किया था और कहते हैं कि सारा संकट नाशक है। राम रक्षा स्तोत्र, आदित्य हृदय स्तोत्र, इनका पाठ आप कर सकते हैं। अब आपने बात करी, अगर कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी में सफल होना चाहता है, उच्च पद पर जाना चाहता है, चाहे प्रमोशन रुका हुआ हो तो, चाहे IAS PCS बनना हो तो, चाहे किसी भी तरह की कोई भी सरकारी नौकरी चाहिए हो, उसके लिए सूर्य और मंगल का आशीर्वाद जरूरी होता है। सूर्य प्राइम इसलिए क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन है। तो आपको इन छठ के चारों दिन रेगुलर राम रक्षा स्तोत्र, आदित्य हृदय स्तोत्र, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम षष्ठी देव्याय नमः, इसका पाठ करते रहना है। किसी भी तरह के कंपटीशन में भाग लेने जा रहे हैं, नहीं निकल पा रहा है IAS PCS या कोई सरकारी नौकरी, इन 4 दिनों का लाभ उठाइए। दूसरी बात, जो लोग बहुत बीमार हैं नवजोत जी, क्योंकि आरोग्यता के कारक कहे गए हैं सूर्य, उनको खास तौर से रोज सुबह जब सूर्य देव निकलें, अपनी दवाएं पर्चे वहां रख दीजिए, सूर्यदेव को अर्घ दीजिए। शाम को भी यही करिए और उसके बाद वो दवाएं और वो पर्चे आप कंटिन्यूअस दवाएं को खाते रहिए। उसी के साथ साथ ऐसे रोगी व्यक्ति जिनकी कंटिन्यूअस दवाएं चल रही, खत्म नहीं हो पा रही हैं, उन्हें वही दवाएं किसी व्यक्ति को तलाश के इन 4 दिनों में दान दे देनी चाहिए। ये रही बात आरोग्यता की और नौकरी पेशा की। अब बात करते हैं धन की। धन के भी स्वामी, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में पंचम भाव के स्वामी, पंचम भाव लक्ष्मी स्थान है, तो इसलिए खास तौर से ऐसे लोगों को घी का दीपक चारों दिन जलाना चाहिए संध्या काल के समय जब अर्घ दे रहे हों, और अगर अर्घ दे चुके हों तो विष्णु जी के आगे जला दीजिए। ओम सूर्याय नमः का 108 बार पाठ करिए। ये धन से संबंधित समस्याएं खत्म कर देगा। तो कहीं ना कहीं अगर धन, नौकरी पेशा और रोग सब कुछ कंट्रोल हो गया तो बेहतर। अब बात करते हैं रिश्तों की। तो रिश्तों के लिहाज से भी बहुत जरूरी है कि आप क्या करें, गुड़ का भोग, ठेकुआ जो कि गुड़, गेहूं, घी, चीनी से बनता है, वो बना लें। अगर आप पूजा नहीं भी करते हैं छठ की, आप अगर व्रत नहीं भी रखते हैं, तो उस तरह का प्रसाद बनाइए और तीसरे चौथे दिन जरूर सूर्यदेव को भोग लगाइए। सूर्यदेव को भोग नहीं लगा पाते हैं, अपने मंदिर में जाकर विष्णु नारायण को भोग लगाइए, क्योंकि सूर्यदेव उन्हीं के ही प्रतीक हैं। तो वो भोग लगा के घर वालों में वितरित करिए, तो कोई भी रिश्तों की समस्या, वैवाहिक समस्या भी खत्म होगी। और अगर किसी स्त्री का विवाह नहीं हो रहा है, चारों दिन ये कार्य कर ले, देख लीजिएगा कोई वो लड़की का विवाह भी हो जाए। चलिए राज जी, आपके पास आते हुए 2 सवाल हैं। पहला तो ये कि जल में खड़े होकर अर्घ देने का अर्थ क्या होता है। दूसरा ये कि पिता के कारक सूर्य माने जाते हैं, तो पिता पुत्र के रिलेशन को ठीक करने के लिए को देखिए, सूर्य को लेकर के मैं अगर नवजोत जी कारक की बात करूं तो शायद मैं सबसे पहले कहूं कि सूर्य ही वो ग्रह हैं, सूर्य ही वो देवता है, मैं स्पेशली कहूंगा, जिनके चारों तरफ ग्रह चक्कर काटते हैं। सूर्य ही वो देवता है जिनकी रोशनी से चीजों का कलर परिवर्तन होता है। उनकी जो 7 रश्मियां निकलती हैं, जो 7 किरणें निकलती हैं, वो जिन पर पड़ती हैं उनका कलर उनकी किरणों के अनुसार परिवर्तित होता है। अगर मैं सूर्य के कारक की बात करूं तो मुझे लगता है मैं गिनती कराते कराते भूल जाऊंगा। सूर्य गोल्ड के कारक हैं, सूर्य कपास के कारक हैं, सूर्य उन वृक्षों के कारक हैं जो लंबे वृक्ष हैं उनके कारक हैं। बॉडी में बात करूं तो सूर्य हमारी हड्डी के कारक हैं। शरीर में बात करूं तो पित्त प्रकृति के कारक हैं जिनसे हमारा खाना इत्यादि डाइजेस्ट होता है। बालों की बात करूं तो सूर्य हमारे बालों के कारक हैं। आगे मैं जाऊंगा तो शायद सूर्य एजुकेशन, पंचम भाव काल पुरुष की कुंडली का उनके पास है, तो एजुकेशन के कारक हैं, मित्रता के कारक हैं, प्रेम संबंध के कारक हैं, संतान के कारक हैं। पिता के कारक तो एक्चुअल में सूर्य हैं ही, उसके साथ हमारे मस्तिष्क के कारक, ललाट के कारक अगर कहीं कहे जाते हैं तो सूर्य कहे जाते हैं। तो यदि किसी भी परिस्थिति में, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, चाहे वो पिता पुत्र के रिलेशनशिप को लेकर के बात की जाए, उस पे चर्चा की जाए, इस व्रत के माध्यम से सूर्य को अर्घ इत्यादि दे करके, सूर्य को प्रसन्न करके, इन सभी चीजों का फल हम बहुत स्पष्ट रूप से, बहुत साधारणतया प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, मैंने बार बार कहा है कि ठीक है, ऐसा नहीं है कि जिस प्रकार व्रत की परंपरा है,
अगर उस प्रकार किया जाए तो उसका फल बहुत सुंदर तरीके से प्राप्त होता है। लेकिन अगर उस परंपरा को हम नहीं फॉलो कर सकते हैं तो ये कहा जाता है छठी के व्रत में कि जो व्रत कर रहे हैं या कर रही हैं, उनका दर्शन कर लेने मात्र से आपका पाप नष्ट हो जाता है। तो आप उनके लिए कोई मदद कर सकें, घाट बन रहा है उसमें आप मदद कर लीजिए, कुछ कंट्रीब्यूशन कर दीजिए। उसमें भी शुद्धता का बहुत खास Yes, ख्याल बिल्कुल, रखना पड़ता है। सबसे- चलिए, वक्त की कमी है। आखिर वाना जी, आपके पास आते हुए, सूर्य को प्रमोशन का कारक भी माना जाता है। एक उपाय जिससे हम सूर्य को प्रसन्न कर सकते हैं इस छठ व्रत के दौरान? देखिए, सबसे ज्यादा सूर्य को अर्घ देना इंपॉर्टेंट है, छठी मैया की हेल्प करना इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा जो है आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ और सूर्य नमस्कार जो है आप इसमें रेगुलर करें। सूर्य देव के 12 नाम लेके सूर्य देव की 12 परिक्रमा करें। थर्ड डे जो छठ का है उस दिन आप वेस्ट डायरेक्शन में अर्घ दें और नेक्स्ट डे ईस्ट में दें। वेस्ट टू ईस्ट आपको दोनों अर्घ देने हैं। थैंक यू जरूर करें उषा को भी और प्रत्युषा को भी, और इस टाइम पर जितना हो सकता है सूर्य से पके हुए फलों का दान करें। बिल्कुल, सूर्य से पके हुए फलों का दान आपको करना चाहिए। दान भी इंपॉर्टेंट है, पूजा भी इंपॉर्टेंट है, और अगर आप उपवास नहीं भी कर रहे हैं और जो व्रती हैं अगर आप उनकी मदद भी कर देते हैं तो भी उतना ही पुण्य आपको मिलता है। एक बार प्रतीक जी, आपके पास आते हुए, जो इस समय की ग्रह दशा है उस हिसाब से कोई एक उपाय अगर आप बता पाए। देखिए, जो ग्रह गोचर है वो बड़ा मजबूत हो चला है, क्योंकि बृहस्पति की चाल बदली है, उच्च के हो गए, और 27 तारीख से बृहस्पति मंगल का नवपंचम योग, उसके पहले बुध का नवपंचम योग, आज निश्चित तौर पर अपने आप में स्थितियां बेहतर हो गई पहले से। तो इसलिए अगर आप सब लोग आज के दिन क्या करें कि अगर अपना, या फिर अगर आज संध्या काल है, कल सुबह कर सकते हैं, आप क्या करें, अपने पानी में गंगा जल डाल लें और थोड़ी सी हल्दी डाल के नहाएं। उसके बाद विष्णु स्तोत्र पढ़ें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, अगर ये भी बड़ा लगता है तो विष्णु चालीसा या नारायण कवच पढ़ लें। इससे कहीं ना कहीं जो भी इस समय ग्रह गोचर की स्थिति, सूर्य की अपनी नीच राशि में, बृहस्पति की उच्च राशि में, मंगल की स्व राशि में, आपको उससे निश्चित लाभ होगा। और आने वाले 2 महीने तो वैसे भी तमाम लोगों के लिए बहुत अच्छे जाने वाले हैं। एक उपाय राजी। अगर मैं उपाय की बात करूं, मैं बहुत सिंपल सा उपाय की चर्चा करूंगा। मुझे लगता है कि एक बहुत सुंदर मंत्र है, आदित्याय च विद्महे प्रभाकराय च धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। सूर्य गायत्री कहा जाता है। नहाइए और श्रद्धा से बैठ करके 108 बार संभव हो तो जप कर लीजिए। और अगर सजिया अर्घ और भोरो अर्घ, यानी दोनों दिन, जिस दिन रात्रि को अर्घ दिया जाता है और सुबह दिया जाता है, दोनों दिन 108 बार कर लीजिए। मैं कह रहा हूं सारी रुकावटें दूर हो जाएंगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। उगते और ढलते सूर्य को अर्घ के साथ ही छठ पर्व मनाने की तैयारी हो रही है। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। अब बने रहिए हमारे साथ। दिलवा के पात पर उगेलन सूरज मल झाके झूले। दिलवा के पात पर उगेलन झाके झूले। एक घरेलू रतिया से झाके झूले। एक घरेलू रतिया से झाके झूले।